खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। आपसी विवाद में अंधाधुंध गोलियां चलने से एक ही परिवार के 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि होली के दिन हुई घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में कई थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। वहीं मामले की जांच के लिए मधुबनी SP ने टीम का गठन किया है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में होली के दिन आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या से गाँव के लोग सख्ते में आ गए हैं। घटना जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर की है, जहाँ आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार 2 पक्ष आपसी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने गोलीबारी में घायल सभी 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH से पटना रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घायलों में रुद्र नारायण सिंह, अमरेंद्र कुमार सिंह, पिता सुरेंद्र सिंह, मनोज कुमार सिंह और वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। वहीं होली के दिन हुई इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में कई थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इधर घटना की सूचना पाकर मधुबनी SP सत्यप्रकाश मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। उन्हें बताया कि घटना का कारण आपसी विवाद है। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच के लिए SDPO बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें 4 थानों की पुलिस और सर्जिकल इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। पुलिस की टीम बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। वहीं घटनास्थल से 2 बाइक, 1 मोबाइल, 8 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। अरे मेरे भाई की दुकान पे वो लोग आया, परवीन झा, नवीन झा, भोला सिंह, शिवेश्वर भारती और 10-20 लड़का आया, 15-16 गाड़ी लेकर। बोला, हम बोले तो झगड़ा क्या ज़रूरी है, जाओ अपने अपने घर। इतना ही में वो लोग बोला नहीं हम लोग जाएंगे आगे। हम कहले ठीक है जाओ। इतना ही में गोली चला, हमको लगता है 25-30 गोली चला। हमको 5-6 गोली लगी है। की मौत भी हुई है? जी। कितने लोगों की मौत हुई है? वो हमको लग रहा है 2-3 स्पॉट डेथ। बेनीपट्टी थाना, जिला मधुबनी। सुबह परवीन झा, भोला सिंह, उनके बजरंग दल के पूरे कमेटी आए हुए थे। हमारे दुकान पे आए, गुटखा खाए, बोले पैसा के लिए बोले भाई तुम कौन होता पैसा मांगने वाले। हम बोले भाई ठीक है तुम जाओ। बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो कुछ करके जाऊंगा। इसी में होते होते हो गया गोलाबारी। हमारे दिशा किसने गोली चलाई? भोला सिंह, परवीन झा उनका भाई था, और सरोज सिंह पुवाम गांव, भोला का पापा। किस थाना क्षेत्र का मामला? बेनीपट्टी का। कितनी राउंड फायरिंग हुई? वो 20-25 राउंड हुआ है। एक जो आदमी है वहाँ 4-5 और घायल है, वो आ रहे हैं। अभी जो यहाँ पे 2 है, दोनों को कितनी गोली लगी है? एक को तो लगा है 1 गोली, उनको लगा है 6 गोली। 6 गोली लगा। अच्छा, ये लोग किस दल से थे आप बता रहे थे? हम लोग अब कोई दल से नहीं थे। वो जो लोग हमला किए यहाँ पे? जी, वो दल सब बजरंग दल वहाँ का है ही खचरा। अच्छा जी। तो ये जो 2 आदमी उसके आप कौन हुए? हम इनका भाई हैं। ये घटना चाचा का लड़का, ये हमारा अपना भाई है। ये घटना आपके आंखों के सामने हुई? जी। किस थाना का मामला? बेनीपट्टी थाना, मोहम्मदपुर गांव। गोली 25 राउंड चली थी? जी। ये बताइए। ये घायल अभी तो मैं इमरजेंसी में इनको लाया, लेकिन 5-6 लोग घायल हुए हैं और उसमें 1-2 स्पॉट डेथ भी लग रहे हैं। स्पॉट डेड है? जी। कितने? वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं अभी बात नहीं किया हूँ घर पे। फोन लाया नहीं, मैं कुछ नहीं लाया, ऐसे ही दौड़ के। अभी कहाँ जा रहे हैं इन लोगों को लेकर? इन लोगों के
लेके जा रहे हैं हम पटना, और बेनीपट्टी, मधुबनी और दरभंगा में सरकार ने ऐसा कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं खोला है जो तत्काल में कोई मरीज को इलाज किया जाए। यहाँ क्या बोला DMCH? यहाँ बोला सीधा जाइए पटना, यहाँ होगा नहीं, आधा एक घंटा खटवा कर लगाएंगे दवाई, फिर आपको हम रेफर पटना ही करेंगे। तो हम लोग पटना जा रहे हैं। आपका नाम? सूर्य नारायण सिंह। मैं इंजीनियर शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड कैड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलवर्दी ITI की तरफ से आप सभी को शब बारात और होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ ये अपील करता हूं कि इन दोनों पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, होली को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मनाया जाता है। ये रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को होली और शब बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को, बिलखसूस हमारे स्कूल के तमाम बच्चों को, गार्जियन हजरात को, स्कूल के टीचर्स को दिल के गहराई से हमारा जो ये पर्व है शब बारात, उसकी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ होली जो रंगों का त्यौहार है, काफ़ी बड़ा त्यौहार है, इसके लिए भी डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से तमाम लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये अपील भी करता हूँ कि एक दूसरों की जज्बातों की कदर करते हुए जो लोग रंग नहीं लगाना चाहते हो आप उनको छोड़ें, बाकी तमाम लोग आपस में मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं। एक बार फिर से डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के एडमिनिस्ट्रेशन को, रोटरी क्लब को, यूनेस्को क्लब को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ यह होली सौहार्द और रंग बिरंगे त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। साथ ही साथ आशा है कि इस पैंडेमिक परिस्थिति में भी हम अपनी खुशियाँ जाहिर करने के लिए प्राकृतिक रूप से होली मनाएं, आपस में सद्भावना और सौहार्द का वातावरण बनाएं, क्योंकि इस अवसर पर हमारे परम जो भाई हैं उनका भी शुभ बारात है, तो शुभ बारात की भी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले होली और शुभ बारात हम भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके मनाएं, खुशियाँ सारी। यह दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और भगवान से प्रार्थना करते हैं जीवन में इसी तरह जो है हमारे खुशी बरकरार रहे, स्वस्थ रहें, आनंद रहें और सरकार द्वारा जो नियम गाइड दिए गए हैं उनका अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत होली की मुबारकबाद। रंगों का त्यौहार होली के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडिया कर्मियों को और सभी गार्जियंस, सभी बच्चों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ सभी मुस्लिम भाइयों को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस पर्व में हम सब मिल करके खुशियाँ बांटें और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं और आपसी भाईचारे बनाए रखें। थैंक यू। इस महीने में दो पर्व है, शब बारात और एक होली, जो दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग मनाने का कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है हम लोग 20-21 सत्र में जो कोरोना का मार और
महामारी का जो मार झेले हैं, इस होलिका दहन के दिन सारे महामारी का हम लोग दहन करके और नए उल्लास के साथ होली मनाएंगे। और इस होली के शुभ अवसर पर अपने छात्र छात्राओं को, दरभंगा वासियों को और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको, प्रशासनिक पदाधिकारियों को, अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और उनसे ये अनुरोध करेंगे कि ये होली जो है पर्व और शब बारात जो पर्व है, अपने आप में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारा के रूप में उसको हम लोग मनाएंगे और एक खुशी का संदेश हम समाज को पब्लिक स्कूल दरभंगा की तरफ से दरभंगा के शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मालूम है, हम लोग विगत 1 वर्षों से कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रसित हैं और हमें बहुत ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी संस्थाओं को चलाना पड़ता है। हमारा विद्यालय भी पूर्णतः कोविड-19 के गाइडलाइंस को पालन करता है और आप लोगों से भी मेरी सलाह है कि आप भी कोविड के गाइडलाइंस को पालन करते हुए होली पर्व को मनाएं और इसे उल्लासपूर्वक मनाएं। यही हमारी शुभकामना है। दरभंगा की सारी आवाम को शब बारात और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोनों ही पर्व आस्था से जुड़ा हुआ है, तो मेरी अपील है कि चूँकि 28 को शाबान है और 29 को होली, 28 को सम्मत की भी रात है, तो सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। इसके साथ दोनों पर्व, दोनों समुदाय के लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर शाबान और होली को बड़े ही अमन और सुकून के माहौल में मनाएं। दूसरी चीज़, मैं दरभंगा ज़िला की आवाम को कहना चाहता हूं कि मैं अभी 1 महीने पहले मदरसा हमीदिया किला घाट का सेक्रेटरी चुना गया हूं। यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप आकर देख भी सकते हैं। मेरी अपील है कि आगे आने वाले रमज़ान का महीना है, उसमें आप ज़कात निकालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा मदरसा हमीदिया किला घाट को। और फिर से मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत ये होली और शाबान है, इस अवसर पे मैं सारे लोगों को इसकी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मेरी तरफ से पूरे दरभंगा वासियों को, मुसलमान भाई को और हिंदू भाई को भी शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही होली की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही अपील करता हूँ कि हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से कि अपने अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, जो हमारा इस्लाम कहता है। उस मुसलमान भाई उस ढंग से अपने त्यौहार शब बारात को मनाए और हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जो उनका त्यौहार है होली मिलन, वो एक मोहब्बत का पैगाम देता है, मोहब्बत के साथ मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, आपसी सौहार्द बनाए रखें। किसी तरह का कोई भी प्रोपेगेंडा या किसी तरह से किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। सब लोग पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। फिर से मैं शब बारात और होली का हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ मुबारकबाद देता हूँ सारे दरभंगा वासियों को। शब बारात और होली के मौके पर पूरे दरभंगा वासियों को हम तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ इस बात पर आकर्षण करना चाहते हैं कि क्योंकि दोनों त्यौहार एक साथ पड़ा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के भाई आपस में मिलजुल के जो गंगा जमुना तहजीब बनी हुई है उसको मेंटेन करते हुए आपसी भाईचारा इखलास के साथ इस त्यौहार को आपस में हर्ष उल्लास के साथ खुशी खुशी मनाएं। और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना का कि नहीं अभी प्रकोप चला हुआ है, इसलिए कोरोना को देखते हुए और सरकार का जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए मास्क लगाकर अपना त्यौहार को मनाएं और थोड़ी डिस्टेंस बनाकर आपस में भाईचारा इखलास के साथ त्यौहार को मनाएं।
होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इसमें हम खुद ही खुश नहीं होते हैं, हम दूसरों को भी खुश रहने का अवसर देते हैं, दूसरों को भी मन में प्रसन्नता और रंग भरते हैं। और इस तरह से ये सामाजिक पारिवारिक पर्व है जो पूरे हमारे देश में मनाया जाता है। और इस अवसर पर हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, सौहार्द, भाईचारा, अपनापन, ये सब हम लोग के पास रहता है और एक दूसरे के प्रति रखते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने कोरोना के परिप्रेक्ष्य में होली मिलन समारोह जहाँ सामूहिक रूप से हम लोग करते थे उसको हम लोग प्रतिबंधित किए हैं। और मेरा डॉक्टर होने के प्रति ये मैं सजग भी करूँगा कि इस तरह का एक जगह इकट्ठे होने वाली बात नहीं होगी, लेकिन पूरे मन से, उल्लास से, हर्ष से इस होली पर्व को मनाएं और भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और अपने जीवन को रंगीन बनाएं रंगों द्वारा। और यही मेरी शुभकामनाएँ हैं होली के इस अवसर पर। और ये भी देखिए क्या सुखद संयोग है कि आज शब बारात भी मनाया जा रहा है, शब बारात भी मनाया जाएगा। आज लोग रात भर जगेंगे, मुस्लिम भाई बहन तो रात भर जगेंगे और रात भर जगने के बाद रोज़ा भी रखते हैं। और इसमें भी अपने जितने भी मृत आत्मा हैं उन लोगों को अपना जो आदर है, सम्मान है वो देखते हैं। उन बंधुओं के लिए, मुसलमान भाई बंधुओं के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और इस अवसर पर उन्हें भी मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसे होली का त्यौहार और शब बारात, तो हम इस दोनों पर्वों पर में दरभंगा जिले के सभी उपभोक्ताओं को शुभकामना देते हैं। और पर्व के अवसर पर में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी, सभी पर जो है निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति होगी और कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय बात नहीं हो। इसके लिए शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये काम फ्यूज कॉल सेंटर वगैरह कार्य करेंगे। सभी को शुभकामना दिया जा रहा है कि कोरोना को देखते हुए सभी आदमी अपने आप को सुरक्षित रखें, ज़्यादा रंग अबीर उत्साह में आकर के बीमारी को न फैलाएं, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करें और सब आपस में प्रेम बना करके इसको प्रेम के रूप दे करके इसको पर्व को मनाएं। क्या सर आप? मैं दिनेश ठाकुर, प्रधान सहायक जिला ग्रामीण विकास अभियान। सभी समस्त जिलावासी को संदेश देना चाहता हूँ। पहले तो जो कोरोना का काल है इसमें बहुत संभल के होली का और शब बारात का पर्व मनाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो उपयोग करना है वो हमेशा रखें। अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है, हमें भी और लड़ना है इनसे। और मैं होली की और शब बारात की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा अश्वनी कुमार, माउंट समर स्कूल, सैदनगर। माउंट समर स्कूल, सैदनगर एरिया से समस्त जिलावासी एवं अपने बच्चों और अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति आई है कोरोना का, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सेकेंड फेज शुरू हो गया है, तो सब अपना होली में सतर्कता बरतें, शब बारात में सतर्कता बरतें, सतर्क रह के ही होली मनाएं। क्योंकि इस महामारी में हम लोग देख चुके हैं जो कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है। इसलिए समस्त बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इस महामारी में अच्छे से होली मनाएं। समस्त जिलावासियों से भी है कि अपना सतर्क रह के ही होली मनाएं और शब बारात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ सारे बच्चों को, सारे जिलावासियों को, मीडिया एवं जिला प्रशासन को, सभी लोगों को। क्या नाम है सर? अवधेश कुमार चौधरी, माउंट समर स्कूल, सैदनगर। नमस्कार, मैं राहुल कुमार गुप्ता, प्रीतम स्टूडियो रोड से आप सभी दरभंगा वासियों और मिथिला वासियों को होली एवं शब बारात की हार्दिक बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। और कोविड-19 को देखते हुए आप लोग ज़्यादा भी इफेक्टिव ना करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।